विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नासु। ओम शांति शांति शांति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 11 अध्याय और 9वां श्लोक के ऊपर चर्चा चल रही है। भगवान अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाने के लिए तैयार है। क्यों? कि जो जगत है, जगत तो अर्जुन ने पूर्ण रूप से देख लिया, और जो भगवान ने कहा कि भाई एकांशो स्थित जगत तो भगवान के तो एक अंश में स्थित है। तो ये दुनिया को देख लिया, समझ लिया कि दुनिया किसी की नहीं है, सब जो है लालची बढ़े हुए हैं, यहाँ सब स्वार्थी है, मतलब सिद्ध नहीं होता है तो तुरंत जो है पलट जाते हैं। तो ऐसी दुनिया को क्या देखना है, इसलिए भगवान का विश्व रूप ही देखने के लिए जो उनकी इच्छा हुई। तो यहाँ भगवान ने विश्व रूप जो दिखाया है वो अर्जुन को भी दिखाया, भीष्माचार्य को भी दिखाया और संजय को भी दिखाया। क्योंकि संजय ही एक ऐसा गवाही है जो सब वहां उपस्थित जो भी हो रहा है वो देख रहा है। भले ही भीष्म पितामह को भगवान की बातें सुनाई नहीं दे रही, लेकिन भीष्म पितामह देख रहे कि अर्जुन और भगवान के बीच में कुछ संवाद हो रहा है। द्रोणाचार्य भी देखते हैं कि संवाद हो रहा है। लेकिन संजय ऐसा है जो प्रत्यक्ष देख भी रहा है और सुन भी रहा है। तो इसके अलावा और विश्व रूप का दर्शन जो है पहले भगवान ने दिखाया है। किसको दिखाया है? कि जब भगवान बालक अवस्था में थे तब भगवान जो है मिट्टी खा रहे थे। तो मिट्टी खाते हुए माता ने देख लिया, देखा और दौड़ती गई और बालक के मुंह में हाथ डाल के उसके मुख से मिट्टी निकाल दी। या या फिर ऐसा है कि भाई क्या खाया, दिखा, मिट्टी खाई तूने? तो भगवान तो कहते कि मैं तो मिट्टी नहीं खाया, तो मैं तो पूरे दुनिया को खाने वाला हूँ, मैं मिट्टी क्या? तो इसलिए पूरी दुनिया को खाने वाला हूँ, इसलिए भगवान ने मुझे से मुंह को खोला तो पूरी दुनिया जो है भगवान के मुख में दिख रही है। माता को अनेक अनेक रूप, अनेक अनेक का दर्शन हो रहा है। तो ऐसा जो दर्शन जो है भगवान जो है अब अर्जुन को दिखा रहे हैं। ये साधारण बात नहीं है। जो चर्म चक्षु है उस चर्म चक्षु से पूरी दुनिया हम नहीं देख सकते, पूरी दुनिया जो है घूम नहीं सकते, देख नहीं सकते। इस चर्म चक्षु से ही जो दुनिया एक अंश के में स्थित है, और उस विराट स्वरूप को इस चक्षु से कैसे देखेंगे? तो भगवान तो किसी के भी अ, नेत्र का विषय नहीं है ना, किसी वस्तु का विषय है। यहाँ कहते हैं कि उसको कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकता, और ना ही उसको कोई दिखा सकता है। उसका तेज इतना है कि असंख्य सूर्यों के समान जो है, उससे भी ज्यादा बढ़कर उसका तेज है। तो यहाँ मंडूक उपनिषद भी कहते हैं कि न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। है ना? वो उस प्रकाश उसका जो प्रकाश है, उसके प्रकाश के सामने जो चंद्र सूर्य जो है वो बिल्कुल जुगनू की तरह लगते हैं। उसके सामने जो अग्नि है बिल्कुल कम लगती है। वो इतना जो है तेजवान है, रूपवान है। इसलिए ये सब
जो देख रहे हैं, जो चर्म चक्षु से हम जिसका दर्शन करते हैं, वो सब भ्रांति है। तो अर्जुन की भ्रांति नष्ट होने वाली है, क्योंकि भगवान यहाँ अपना रूप और अपना जो है जो जितने भी भगवान के रूप है वो दिखाना चाहते हैं, देखते हैं, दिखाते हैं। तो अर्जुन तैयार है। तो यही बात जो है संजय धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि किस तरह भगवान तैयार है विश्व रूप दिखाने के लिए। अब इसलिए और यहाँ संजय को क्यों बीच में लिया कि भगवान ने पहले भी कोई भी ऐसा एक उसका उपाय नहीं देखा या उसको क्या कहते हैं अ, उपाय नहीं छोड़ा कि भाई युद्ध जो है रुक जाए। उसके लिए पूरा का पूरा भगवान ने कोशिश किया कि किस तरह ये युद्ध जो है स्थगित हो जाए। फिर भी धृतराष्ट्र नहीं माना। भगवान ने अनेक अनेक उपाय किए और यहाँ फिर भी अर्जुन संजय के माध्यम से वो धृतराष्ट्र को चेताना चाहते हैं कि जो तुम जो भगवान श्री कृष्ण को साधारण ग्वाला समझ रहे हो, वो साधारण ग्वाला समझने की भूल मत करो, क्योंकि वो तो परिपूर्ण है। भगवान ने पहले भी कहा ये कहाँ से स्थित जगत, तो ये जो युद्ध हो रहा है ये कितना क्या सैन्य उसके लिए क्या मूल्य रखता है, कुछ भी नहीं, कुछ भी मूल्य नहीं उसके सामने इसका। तो धृतराष्ट्र को चेताना भी है एक उद्देश्य भगवान का कि इसके कारण कम से कम वो डर जाए, उसके मन में आ जाए, वो आदेश दे, क्योंकि धृतराष्ट्र अभी भी राजा है। राजा का आदेश अगर होता है, भले ही दुर्योधन नहीं मानता, लेकिन भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तो उसके आदेश अनुसार चल रहे हैं, धृतराष्ट्र के आदेश अनुसार चल रहे हैं, क्योंकि भीष्म पितामह ने भी उपन किया था कि मैं इस गद्दी की रक्षा करूंगा और जो इस गद्दी से जो मुझे आदेश मिलेगा उस आदेश का मैं परिपूर्ण पालन करूंगा। मेरी हस्तिनापुर की रक्षा का जो है वचन दिया मैंने, वो मैं पूर्ण करूंगा। तो इसके कारण जो है कि भीष्म पितामह भी कुछ बोल नहीं पाते थे। उनके सामने अन्याय होता था तो वो कुछ बोल नहीं पाते थे, क्योंकि वो गद्दी से बंधे हुए थे, गद्दी से निष्ठावान थे, अपने वचन से निष्ठावान थे। तो इसके कारण चाहे भगवान ऐसा दर्शाना चाहते हैं कि इसके बुद्धि में थोड़ा प्रकाश पड़े, क्योंकि संजय के माध्यम से जो है जो भगवत गीता बताई जा रही है, तो वो तो सुनता आ रहा है, लेकिन ये भी है कि ये युद्ध रोका जाए, या फिर उस धृतराष्ट्र का भी दुख दुख दूर करने के लिए कि वो भी महान वंश में जन्मा हुआ है, पवित्र वंश में जन्मा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ ये है, तो उसके उसका अज्ञान दूर करने के लिए भी कि भई तू शोक मत करना। इसलिए तो इतने पुत्र मरने के बाद भी वो कुछ उसके मन में ये नहीं था। वो बाद में वो वानप्रस्थ में चला गया। लेकिन क्योंकि उसने जब गीता पढ़ी तो उसका भी समाधान हो गया उसकी बुद्धि का। तो इसलिए संजय जो है धृतराष्ट्र को ये सब बातें बता रहे हैं कि किस तरह जो है भगवान श्री कृष्ण विश्व रूप दिखाने के लिए तैयार है। संजय उवाच एवमुक्ता ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमहेश्वरम्। हे राजन, महायोगेश्वर हरि जो सबके चित्त को हरने वाला है और शत्रु को हरण करने वाला है, भक्तों को अभयदान करने वाला है, वो महायोगेश्वर हे राजन। महायोगेश्वर, योगेश्वर का भी योगेश्वर, महायोगेश्वर का, जहाँ योग प्रदान किया जाता है उसको महायोगेश्वर कहते हैं। तो ऐसे महायोगेश्वर ने क्या किया, दर्शया मास पार्थाय एवं मुक्त तो राजन, मतलब ये जो है ऐसा कह के, अर्जुन को कह के, एवं मुक्ता, हाँ ऐसा करके दर्शया मास पार्थाय परमम रूप महेश्वरम,
मेरा तुम रूप देखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुमको, क्योंकि अर्जुन को वो दिव्य चक्षु मिल गए हैं। दिव्य चक्षु मिलने से भगवान ने अपने रूप को दिखाना प्रकट किया। तो इसका लाभ जो है अर्जुन भी ले रहे हैं, और संजय भी ले रहा है, और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य भी ले रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा लाभ हो रहा है अर्जुन और संजय को। तो ये धृतराष्ट्र को समझा रहा है कि इस प्रकार जो है भगवान ने, और वो भी श्रवण कर रहा है अपने संजय के माध्यम से भगवान के। वो भी धृतराष्ट्र भी पुण्यवान ही होगा ना, तभी तो कर रहा है। लेकिन वो मोह का रूप बताया, इसलिए वो अ, दिखाया कि मोह कितना जड़ कठिन होता है। मोह एक बार जगड़ जाए तो वो राज्य का भी नाश हो तो फिर भी वो समझ में नहीं पाता, है ना। ये मोह के कारण ही तो बड़े बड़े आश्रम जो खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि उसको आश्रम का मोह हो गया, वो किसी अच्छे को गद्दी पर बैठाने नहीं चाहता, वो केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। तो यही तो मोह ही तो है। अगर वो राष्ट्र हित में, देश हित में सोचता, या फिर किसी और के बारे में सोचता, तो वो ऐसा नहीं करता। लेकिन कई जगह, या फिर राजनीति में देखो या आश्रम में देखो, गद्दी का मोह जो इतना भरा हुआ है कि वो अपने को ही देना चाहता है, चाहे वो अधिकारी हो या नहीं हो। वो छोड़ना ही नहीं चाहता, पर ये नहीं चाहता कि वो देखो चाणक्य ने क्या किया, धनानंद को हटा दिया, योग्य व्यक्ति को चुना, क्योंकि वो राज्य की चिंता थी। उसके मंत्री धनानंद की चापलूसी से उसने वो उनको समझाया कि तुम राष्ट्र की हित में रहो, धनानंद विशेष व्यक्ति की विशेष इसमें मत रहो। लेकिन वो जो है उसी के साथ रहे। तो उसका भी विरोध किया, कुछ लोगों को मार दिया, और कुछ को फिर जो है समझाते समझ गए तो उनको उनके अपना पद में रखा। तो ये होता है कि राष्ट्र के हित में जो बाहर आगे कल्याण होने वाला है, या फिर आगे का सोच के जो करते हुए महापुरुष होते हैं। जो अभी का ही सोचते हैं कि बस इसको हमारे वालों को मिल जाए, बाकी हमको क्या करना, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो तो मोह से ग्रसित है, वो धृतराष्ट्र है। हर घर में धृतराष्ट्र है, हर घर में दुर्योधन पैदा होता है। दूसरे का धन चुराने वाला, दूसरे का धन छीनने वाला दुर्योधन है ना। जो हट्टा से, छल कपट से जो पैसा कमा रहा है, झूठ बोल के, चोरी, ऐसा जो पैसा कमा रहा है, वो दुर्योधन है ना। दुर्योधन का अर्थ ये नहीं कि छीन लिया, नहीं, झूठ बोल के भी पैसा ठगना, झूठ बोल के मतलब वो जो वस्तु नहीं है, उस वस्तु की प्रशंसा करके उस वस्तु को दिखाना और उसको किसी दूसरे को ठगना, वो भी दुर्योधन है। क्योंकि उसके साथ मोह है ना। धृतराष्ट्र जिसका बाप होगा, वो तो लालची होगा ही होगा, उसका पुत्र दुर्योधन निकलेगा ही वो। तो वो किसी को नहीं बख्शेगा फिर। तो इसीलिए तो साथ में अच्छा, संजय साथ में समझाने वाला है ना। मन आपको गवाही देता है कभी कभी, लेकिन उसकी भी बात नहीं मानते, बुद्धि की बात नहीं मानते। तो यहाँ वही धृतराष्ट्र को जो है समझाते हुए भी नहीं समझता। तो दर्शयामास पार्थ है, भगवान ने जो है अर्जुन को विश्वरूप दिखाने का जो प्रारंभ किया, और अर्जुन ने हाथ जोड़ के वो विश्वरूप देखना शुरू किया। अर्जुन देख रहे हैं और संजय द्वारा विश्वरूप का वर्णन हो रहा है। अनेक वक्त्र नयन, अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम, दिव्यनेकाद्यतायुधम। अनेक वक्त्र नयनम, अनेक मुख और अनेक नेत्रों से युक्त, अनेक 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 मुख थे। ब्रह्मा का मुख था, इंद्र का मुख था,
भगवान शिव का मुख था। ऐसे नहीं कि किसी का मुख नहीं छूटा। जितने भी इस संसार में मनुष्य है, प्राणी है, पशु है, पक्षी है, स्वर्ग आदि में जितने भी देवता है, इन सब के मुख जो है भगवान में दिखाई दे रहे। भगवान कभी वराह भी दिखाई दे रहे, नरसिंह भी दिखाई दे रहे हैं, कच्छ, मच्छ, ये सब रूप जो है अर्जुन देख रहा है। अनेक वक्त्र नयनात, है ना, अनेक मुख और अनेक नेत्र। किसी के नेत्र लाल दिख रहे, भयंकर भयंकर क्रोध वाले। किसी के नेत्र से खुले हुए दिख रहे हैं कि जो डरा रहा है। किसी के नेत्र बिल्कुल कोमल दिख रहे हैं कि जिसके अंदर, जिसके नेत्रों में बड़ा स्नेह भरा हुआ है। तो ऐसे भगवान का अद्भुत दर्शन हो रहा है, अनेकात भूत अद्भुत दर्शनम, है ना। अनेकात अद्भुत, अनेक अनेक अद्भुत दर्शन वाले। अद्भुत किसको कहेंगे? जो कभी दिखाई नहीं, है ना, जो विशेष है। अच्छा, भगवान ने यहाँ ये नहीं है कि भाई जो सृष्टि में दिख रहा है उसी का दर्शन दिखा, नहीं, जो सृष्टि में आगे होगा उसका भी दर्शन अर्जुन को करा है। देखो कितना भाग्यवान है। वहां का समय देखो कि किस तरह वो भगवान का जो है दर्शन कर रहा है, जो यहाँ जब प्रकट नहीं है। पहले प्रकट मोबाइल भी नहीं था, फिर भी दिखाया होगा, क्योंकि उस समय तो था संजय के पास, तभी तो दिख रहा था लाइव। तो ये आ, यहाँ कहते अनेक अद्भुत अद्भुत, जो अद्भुत का अर्थ जो वहां उपस्थित नहीं है, धरती पे उपस्थित नहीं है। हाँ, वो स्वर्ग में हो सकते हैं, वैकुंठ में हो सकते हैं, जैसा भी हो। तो अनेक अनेक जो है दर्शन अर्जुन कर रहा, अनेक अनेक मुख है। किसी, हाँ, किसी हाथी का मुख है, सिंह का मुख है, पशु के भी मुख लगी हुई है। अनेकात अनेक नेत्र जो क्रोध वाले हैं, शांत वाले हैं। तो ऐसे अनेक दिव्य आभूषणों से युक्त हर किसी के गले में अलग अलग मालाएं हैं। अच्छा, ये धरती पे माला नहीं है, जितना जितना जो यहाँ स्वर्ण नहीं है, यहाँ जितना पुष्प नहीं है, वो सब जो है उनके जो है गले में है। अनेक अनेक आभूषणों से युक्त है। बड़े अच्छे अच्छे कपड़े से विभूषित अर्जुन जो है दर्शन कर रहा है। हाँ, अनेक दिव्याभरणम, माने अनेक दिव्याभरणम, दिव्या दिव्या एकात यथायुधम। अनेक अनेक वस्त्रों को धारण किए हुए हैं, और दिव्य गंधा, है ना, आगे कहते हैं दिव्या नेकात यथायुधम, बहुत से दिव्य शस्त्रों और अस्त्रों का भी उनके हाथ में, चाकू छुरा से लेके बड़े बड़े गदा तलवार, बड़े बड़े शस्त्र अस्त्र, एटम बम समझो, हर हर शस्त्र अस्त्र का जो है उनके हाथ में दिखाई देगा। सब के सब जो है जितने भी संसार में शस्त्र अस्त्र है वो उनके हाथ में दिखाई दे। इसलिए कहते हैं कि दिव्या नेकत यथायुधम, मतलब कि युधम का मतलब होता है आयुध। एतत् एतत् आयुधम, यत आयुधम, आयुध का मतलब शस्त्र। तो ऐसे अनेक अनेक जो है हाथों में जो है भगवान के दिखाई दिए। तो ऐसा भयंकर रूप जो है अर्जुन ने दिखा। और आगे कहते हैं दिव्य माल्याम्बरधरम, दिव्य गंधानुलेपनम, सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। अनेक अनेक दिव्य माला, अनेक अनेक जो है शरीर में जो कपड़े पहने हुए हैं, ऐसे नहीं थे कि बिना कपड़े के दिखाए। वहां यहाँ हम देखते हैं कि पशुओं को कपड़े नहीं है, हैं? लेकिन भगवान के शरीर में पशु के रूप में भी कपड़े दिखाई दे, कोई बिना कपड़े का नहीं दिखा।
नहीं तो वो लोग शंका करते ना, तो इतने में कैसे दिखे होंगे, उनने कपड़े पहने होंगे कि नहीं होंगे, कैसे कैसे रूप देखते हैं। अब भगवान ने पशु के रूप जो दिखाए हैं, तो वो भी ऐसे, लेकिन नहीं, सब ने आभूषण पहने हुए हैं, सब ने बड़े टीके लगाए हुए, बड़े गंध, दिव्य दिव्य जो है सुगंधित गंध लगाया हुआ है, चंदन आदि जो है लगाया हुआ है माथे पे। और सर्वाश्चर्यमयम देवम, बड़ा आश्चर्य था वो रूप, सब प्रकार से आश्चर्य से युक्त था, अनंत, वो सीमा रहित है, उस रूप की कोई सीमा नहीं थी। और जहां देखो वहां भगवान के मुख और नेत्र दिखाई दे रहे थे, और भगवान के चारों तरफ हाथ ही हाथ दिखा रहे थे, पैर दिखा रहे थे, और हर एक हाथ में शस्त्र अस्त्र ही थे, किसी में फूल रखा हुआ है, किसी ने शस्त्र अस्त्र रखा हुआ है, भाला तलवार जितने भी है। तो ऐसा रूप जो है कहा कि सर्वाश्चर्यम देवम, इतना दिव्य स्वरूप दिखाया, पूरा का पूरा विश्व, विश्व जो है भगवान का मुख बन गया, एक मुख। तो ऐसा अनेक मुख दिखाए, तो जो को भी देखा नहीं और सुना नहीं। और विश्व रूप के प्रकाश की महिमा गाते हैं यहाँ अर्जुन, और कहते हैं, संजय कहते हैं, देवी सह सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपदुत्थिता, यदि भासदृशी साक्षात् भासस्तस्य महात्मनः, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपथ उत्थिता। कहते कि दिव्य आकाश में जो है सूर्य सहस्रस्य, हजार सूर्यों के उद्भवत एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश होता है, वो भी विश्व रूप के सामने फीका पड़ गया। यहाँ क्या क्या, आकाश में दिव्य सूर्य सहस्रस्य, ये सहस्त्र सूर्य, देखो एक सूर्य का प्रकाश पूरा जो है कोने कोने का अंधेरा समाप्त कर देता है, कोई भी अंधेरा नहीं रहता। सूर्य का जब उदय होता है तो पूर्ण रूप से जो है अंधेरा समाप्त हो जाता है। तो ऐसे हजारों सूर्य, तो इसके बाद का पता चल गया कि आकाश मंडल में हजारों सूर्य है, नहीं तो कहाँ से लाते हजार सूर्य। तो यहाँ तो हजार क्या, बहुत सारे सूर्य है, होते बहुत सारे चंद्रमा है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक तो हमने सुना तो कि कई कई जगह तो दो दो सूर्य दिखाई देते, सात सात सूर्य दिखाई देते, ऐसा भी है बोलते, खाली पड़ा है। तो ये ये है भवेत युगपद उत्थिता। बदे बोलते हैं कि जो उदय होने से सूर्य सहस्त्र, इसका क्या होगा, जो प्रकाश होता है वो भी भगवान के विश्वरूप के सामने सब फीका है, उसका कोई प्रकाश नहीं। तो इतना बड़ा प्रकाश था, एक सूर्य की तरफ हम देखेंगे तो हमारे आंखें खराब हो जाती है, तो बाकी उन लोगों की क्या हालत हुई होगी, वह कैसा प्रकाश फैला था, वो कितना, वो अर्जुन के आंखों के सामने उजाला रहा होगा। तो ऐसे यदि भाषा दर्शन महात्मा, कि कदाचित ऐसा हो सकता है कि इतना प्रकाश जो है फैला हुआ है कि ये सूर्य सब जो है उसके सामने कुछ भी नहीं, जुगनू के समान। जुगनू का प्रकाश होता है ना, छोटा सा जो कीड़ा होता है, वो कीड़े के पीछे जो लाइट लगा हुआ होता है छोटा सा, तो वैसे ये सूर्य जो है दिख रहे थे भगवान के सामने। तो ऐसी अवस्था है। तो भगवान के यहाँ अर्जुन को ईश्वर रूप में संपूर्ण जगत तो एक जगह स्थित देखना कैसा होता है। तत्रैकस्थं जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकधा, अपश्य देव देवस्य शरीर पांडव तथा। तत्र एकस्थं जगत कृष्णम, पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात
पृथक-पृथक संपूर्ण जगत को देव के श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह में स्थित देखा। एक ही जगह में स्थित, जैसे भगवान ने कहा था, एक अंश स्थितो जगत। तो वैसे ही भगवान के एक अंश में उस अर्जुन ने क्या किया, वो देखा कि वो एक अंश में जो अलग-अलग अनेकधा प्रविभक्तम, वो एक रूप में जो है जो अनेक हो गया। एक जो परमात्मा है, वो अनेक रूप में जो है, वो सबके रूप में दिख रहा है। वही परमात्मा दिख रहा है, लेकिन कैसा कि कोई उसको मामा दिख रहा है, कोई उसको पितामह दिख रहा है, कोई द्रोणाचार्य दिख रहा है, कोई किसी के अंदर दुर्योधन दिख रहा है। ये सब अर्जुन ने अपने आप को भी दिखा कि अपने आप में भी मैं वासुदेव, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसी भगवान ने उसकी स्थिति बना दी। अर्जुन अपने आप को एक ब्रह्म स्वरूप ही मान रहा है, अपने आप को ही भगवान मान रहा है, वो भगवान से अलग नहीं मान रहा। ऐसी भगवान की स्थिति कौन बता रहा है? अच्छा, अपने आप को पता नहीं चला था, लेकिन यहाँ संजय अर्जुन की स्थिति का वर्णन कर रहा है ना? उस महात्मा की बुद्धि कैसी हो गई? ब्रह्ममय हो गई। उसको अब किसी के अंदर शत्रु नहीं दिखाई दे रहा है, और ना ही किसी के अंदर वो मित्र देख रहा है। जहाँ देख रहा है वो परमात्मा का ही परमात्मा दर्शन कर रहा है, भगवान श्री कृष्ण का ही दर्शन कर रहा है। और वो जितने भी देख रहे हैं, जितने भी संख्या में वो देख रहा है, वो उस परमात्मा के विराट स्वरूप के एक अंश में स्थित देख रहा है। उसने तो पूरा दर्शन किया ही, विश्व रूप दर्शन किया, लेकिन ये जो जगत में जो दिख रहा है कि इसके मुख में जो अनेक अनेक लोग दिख रहे हैं, वो सब जो वही के उसी के रूप दिख रहे हैं। तो ऐसा तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकधा, जो अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तथा। और जहाँ-जहाँ देखेगा देव के देव भगवान श्री कृष्ण के उस शरीर में एक जगह में स्थित जो है पूरे ब्रह्मांड को वो देख रहा है, सातों भुवनों को देख रहा है, 14 भुवनों को देख रहा है। तो ऐसे अर्जुन ने जो है दर्शन किए भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन अर्जुन को हुआ। और फिर अर्जुन जो है अ, बड़ा आनंदित हुआ, पुलकित हुआ। तो ये अ, विश्वरूप दर्शन था। अब शेष जो है अगले श्लोक के ऊपर चर्चा करते हैं। हरि ओम।